अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभरद्रा ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मते गुरुपाद पद्म नित्यलीलापृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीलापृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीलापृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज शिल भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरिकथा पिपासु श्रोतृवृंद
सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। श्रीमद्भागवत कथा की आज चतुर्थ दिवस है। मैं कुछ दशम स्कंद की कथा आप लोगों के निकट प्रस्तुत करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। दशमं लक्षिप्तम श्रीमद् भागवतम। यह श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण बताया गया। सर्ग विसर्ग आदि से लेकर के आश्रय तत्व आदि बताया, जिसमें बहुत कुछ विचार विवेचन है। आश्रय तत्व ही स्वयं श्रीमती राधिका और विषय तत्व स्वयं ब्रजनंदन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र। गौड़ीय वैष्णव की तत्व सिद्धांत इसी प्रकार है। आश्रय विग्रह स्वरूपिणी श्रीमती राधा जी के अनुगत्य में ही विषय विग्रह स्वयं कृष्ण की सेवा की पराकाष्ठा, यह गौड़ीय वैष्णव की तत्व सिद्धांत है। क्योंकि कृष्ण परात्पर परतत्व स्वयं भगवान समस्त रसों की विषय आश्रय होकर के भी समस्त रसों की आस्वादन करते हैं, जिससे हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में मंगलाचरण की श्लोक वर्णन कर रहे हैं। अखिल रसामृत मूर्ति प्रश्रीमर्ज रुजिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रयाण विधुर जयति। संग राधा जी के जो है प्राण स्वरूप हृदय स्वरूप जो है कृष्ण रूपी चंद्र की जय युक्त हों, राधा प्रेरण विधुर जयति। अखिल रसामृत सिंधु, वह विधु यानी चंद्रमा स्वरूप जो कृष्ण, वो कैसे न अखिल रसामृत सिंधु, अनंत रसों की आधार और आधेय स्वरूप कहा गया, जहाँ जिससे समस्त रस प्रकटित होते हैं और वही संग ही समस्त रस माधुर्य भी आस्वादन करते हैं। तत्व सिद्धांत भी जिससे उत्पत्ति स्थिति और विनाश होते हैं, वही संग भगवान है। जतो वा इमानि भूतानि जेन जातानि जीवन्ति जत्पर्यन्ति विसन्ति जिज्ञासस्स तद ब्रह्म। उपनिषद में जहाँ जहाँ पर स्वयं भगवान को ब्रह्म कह करके प्रतिपादन किया बताया, वो ब्रह्म कौन है? स्वयं कृष्ण ही है। ब्रह्म शब्दे मुख्यर्थे कहे भगवान षडश्चर्य पूर्णता अनर्ध समान। ब्रह्म शब्द के द्वारा कृष्ण ही कहा जाता है, क्योंकि बृहन धातु से ब्रह्म शब्द निकले हुए हैं। बृहन शब्द की अर्थ होता है धातु में बृहत, और वही बृहत स्वरूप संग भगवान, जिनकी बड़े तो बहुत, उनकी से अधिक तो बहुत दूर की बात है, उनके बराबर भी कोई नहीं है। न तस्त समक्ष न तस्त समक्ष परिधस भी शब्द परास्त शक्ति विविध सुवते साहबी की ज्ञान बल क्रियाच। परास्त शक्ति भगवान की अनंत शक्तियां हैं, विविध सुवते उपनिषद आदि में अनेकों शक्ति के वर्णन किया गया। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच, उनके जितने भी शक्ति जो है स्वाभाविक नेचुरल,
और उसमें 3 शक्ति के हैं, ज्ञान, बल और क्रिया, संवित, संधिनी और ह्लादिनी शक्ति है। यह ह्लादिनी शक्ति सर्पिणी श्रीमती राधा जी के द्वारा ही स्वयं प्रेम माधुर्य रस आस्वादन करते हैं और जीवों के आस्वादन कराते हैं। श्याम के कराए श्याम रस मधुपान, चैतन्य चरितामृत वर्णन हो रहे। स्वयं राधा जी कृष्ण के जो है श्रृंगार रस माधुर्य रस पान कराती है। श्याम श्रृंगार रस इति विष्णु दैवतः, संस्कृत में श्रृंगार रस यानी श्याम रस, और यही रस स्वयं कृष्ण राधादि गोपियों के द्वारा ही आस्वादन कर। इसलिए कहते हैं जतोबा इमानी भूतानी जेनो जातानी, इस संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब भगवान से ही प्रकट हुए हैं और भगवान के द्वारा ही सब स्थिति है, और अंत में भगवान की इच्छा से सब कुछ ध्वंस हो जाते हैं। इसलिए सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, सृष्टि स्थिति और प्रलय जिससे सब कुछ सृष्टि होती है, जिसके द्वारा संरक्षित होते हैं, नरिशमेंट होते हैं, और अंत में सब ध्वंस कर देते हैं। इसलिए वही स्वयं भगवान कृष्णचंद्र अखिल रसामृत सिंधु रस विचार में कह रहे हैं क्या, अखिल अनंत रसों की आधार स्वरूप कहा गया। विशेष करके अनंत रसों में 12 रस 12 रसों की आचार्य पादों ने दिखा गया। 5 मुख्य रस और 7 गौण रस, शांत, दास्य, सख, वात्सल्य और माधुर्य रस, श्रृंगार रस, ये गौण ये मुख्य रस कहा गया प्राइमरी। और सेकेंडरी गौण रस वीर, विभत्स, करुण, हास्य, अद्भुत आदि ऐसे करके गौण रस कहा गया सेकेंडरी। किंतु समस्त रसों की उत्पत्ति स्वयं भगवान ही है। तत्व विचार में जो कुछ भी सब भगवान से प्रकटित होते हैं, और रस विचार में भी समस्त रसों की आधार आधेय स्वयं भगवान का। इसलिए कहते हैं अखिल रसामृत मूर्ति प्रश्रिमर रुचिरुद्ध तारका पाली, तारका पाली नामनी गोपियों के द्वारा स्वयं भगवान विराजमान होते हैं, अर्थात सपक्ष विपक्ष गोपियों की, जहाँ पर कलित ललित श्यामा और ललिता आदि सखियों के द्वारा ही स्वयं कृष्ण आराधित होते हैं। अर्थात राधा जी के सपक्ष गोपियाँ कृष्ण के अपने भाप माधुर्य के द्वारा आराधना करते, सेवा करते। आराधना माने सेवा करना, पूजा करना। श्यामला नामी गोपियाँ, ये समस्त गोपी जी कहते हैं ये सपक्ष विपक्ष सुहृद पक्ष कहा जाता है। विपक्ष चंद्रावली आदि गोपियाँ, और तटस्थ आदि कुछ गोपियाँ होती है। इसलिए 4 प्रकार की गोपियों की प्रेम माधुर्य सेवा दिखाया गया। सपक्ष, विपक्ष, सुहृद पक्ष और तटस्थ। सपक्ष जो गोपियां, जो इसको राधा जी के पक्ष के सपक्ष कहा जाता है। विपक्ष चंद्रवाली आदि गोपियों की विपक्ष कहा जाता है। श्यामला आदि गोपियों की जो है सुहृद पक्ष कहा जाता है, मित्रता रखते हैं। और पाली आदि गोपियों की जो विपक्ष तटस्थ आदि गोपियों की बारे में बताया गया। ऐसे स्वयं कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में रसमाधुर्य के द्वारा सेवित होते हैं। स्वयं प्रेम रस आस्वादन करते हैं।
केवल माधुर्य रस नहीं, स्वयं कृष्ण समस्त रसों की आस्वादक कहा गया, आस्वादन करते हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं भगवान उस भक्त के निकट अपने स्वरूप को जो है प्रकाश आदि करते हैं, और उसी प्रकार जोगमाया के द्वारा ही अपने परिकर के भी प्रकाशित करते हैं। जैसे स्वयं भगवान वृणनंदन श्याम सुंदर, वृणनंदन श्याम सुंदर वैकुंठ में नारायण के रूप में प्रकाशित होते हैं, और उस समय उनके परिकर आदि होते हैं, गरुड़, विशेषण, ये सब परिकर होते हैं। फिर स्वयं भगवान कृष्णचंद्र दास रस आस्वादन करने के लिए रामचंद्र के रूप में प्रकटित होते हैं अयोध्या में, साकेत धाम में, वही स्वयं कृष्ण है। उस समय उनके परिकर होते हैं हनुमान आदि, विभीषण, सुग्रीव आदि, ये सब परिकर होते हैं। फिर स्वयं भगवान सखरस आस्वादन करने के लिए सुबल सिदाम के निकट अपने सुंदर माधुर्य रूप प्रकाश आदि भी करते। फिर स्वयं कृष्ण वात्सल्य रस आस्वादन करने के लिए माँ जसोदा के गोद में विराजमान होते हैं। लोकवत्तु लीला कोई बलम, मनुष्य के भांति लीला आदि करते रहते, जो अजो होकर के भी जन्म लेते, अजन्मा होकर के भी जन्म लेते, जिसके जन्म नहीं है। अजो नित्य शाश्वत अयं, आत्मा की जन्म नहीं है, आत्मा के परमात्मा के जन्म कैसे हो? किंतु तथापि वही परमात्मा स्वरूप भगवान वात्सल्य रस आस्वादन करने के लिए माँ जसोदा की गर्भ से जन्म लेते। यह जन्म की विधि दिखाया, एक मथुरा और एक गोकुल में। कि हमारे आचार्योपाद कहते हैं गोकुल में प्रकट, और एक गोकुल में जन्म लीला और मथुरा में प्रकट लीला कहा गया। ये समस्त दिखा है। जहां पर मां जसोदा के गर्भ से जन्म लेना, नाड़ी छेदन आदि दिखाया गया। जैसे प्राकृत शिशु मातृगर्भ से जन्म लेने पर उनकी मातृगर्भ के साथ, नाड़ी के साथ संयोग रहता है, ये समस्त भी दिखाया जोगमाया के द्वारा। और कंस कारागार में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए। भय प्रकट दीन दयाला, उसमें रामायण में होता है ना, कौशल हितकारी, इसमें देवकी हितकारी है। देवकी और वसुदेव के निकट प्रकट होकर के बोले, हे देवकी और वसुदेव, देखो तुम्हारी मैं वो इष्ट देव हूं, तुम्हारे पूर्वजन्म की कथा मैं स्मरण दिलाता हूं। तुम लोग पूर्व जन्म में कृष्ण और सुतपा होकर के बहुत आराधना की, कष्ट तपस्या आदि की। उस समय आप लोग के निकट मैंने 3 जन्म के लिए मैं वरदान दिया था, ये 3 जन्म तुम्हारे पुत्र होकर के मैं आऊंगा। वही तुम्हारे इष्ट देव, मैं नारायण हूं, शंख चक्र गदा पद्मधारी मैं वही हूं, मेरे स्वरूप के दर्शन करो। उस समय देवकी वसुदेव हाथ जोड़ करके, नतमस्तक होकर के, प्रणाम करके स्तव स्तुतियां की। और फिर देवकी अंत में कहने लगी, हे प्रभु, आप यदि मेरे पुत्र हो, साधारण शिशु की भांति हो जाइए, मेरे स्तन पान कीजिए। बस देवकी के इस स्तव स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए, और देखते देखते स्वयं भगवान नारायण भी
और प्राकृत शिशुवत हो गए। 4 हाथ कहाँ चले गए, शंख चक्र कहाँ चले गए, और बिल्कुल प्राकृत शिशु के भांति। और इतने ही भगवान भी कहा दिया, हे देवकी वसुदेव, देवकी एवं वसुदेव, अति सत्तर जल्दी जल्दी ही मुझे जमुना पार करके गोकुल में नंदालय में मुझे रख करके आओ। इसके पश्चात देवकी और वसुदेव उस बालक के लाड़ प्यार किया। और उस समय देवकी भी, वह बालक की भी एक बार अपने स्तन भी पान कराया था। इसलिए मथुरा की लीला उसी प्रकार है। इसको कहता है ऐश्वर्यमयी लीला कहा जाता है। और गोकुल में स्वयं मां जशोदा के गर्भ से प्रकट हुए, जहां पर इस नाड़ी छेदन आदि और पुत्र जन्म लेने पर, संतान जन्म लेने पर जात संस्कार आदि जो होते हैं, ये समस्त नंद महाराज भी किया, दिखाया ये प्राकृत शिशुवत कैसे होता है। इसी प्रकार स्वयं भगवान गोलोक वृंदावन में और इसी प्रकार वात्सल्य रस आदि आस्वादन करते हैं। मां जशोदा स्वयं भी उनके पालन करते रहते। माता मरे पुत्र भावे करे ताड़न भत्सन। स्वयं कृष्ण कहने लगे, मेरे मां जशोदा मुझे सामान्य पुत्र मान करके मुझे ताड़न भत्सन भी करते हैं। मेरे दोष त्रुटियां जहां पर होती हैं, मेरे मां मुझे डांटते रहते हैं। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के स्तव स्तुतियां आदि करते रहते। आज गोकुल में मां जशोदा एक जस्ट यानी लाठी लेकर के गोपाल को कान पकड़ लेते हैं। बाएं हाथ में गोपाल को कान पकड़ लिया और दाहिने हाथ में लाठी लेकर के शासन करने लगे। बाल गोपाल भी अपने के दोषे भी मानते हैं। अनेकों लीला आदि हुई। इद्री कौशलीला भी आनंद कुंडे सघोषं निमज्जंतम अक्षपयंतम। छोटी सी एक लीला कथा मैं वर्णन करता हूँ। एक बार की कथा है, मां जशोदा अपने पुत्र बाल गोपाल की जन्म नक्षत्र उत्सव पर है। एक होता है जन्मदिन के पर उत्सव होता है, एक होता है जन्म नक्षत्र के पर और जन्म मास पर। 3 प्रकार जो है बालक की जन्म उत्सव मनाया जाता है शास्त्र के विधान के अनुसार। आया समझ? तो एक बार मां जशोदा ने क्या की, बाल गोपाल कृष्ण अभी अभी मानो 1.5 साल और 2 साल तो हुआ। उनकी जन्म नक्षत्र पर मां जशोदा ने विचार करने लगे। ब्राह्मण के द्वारा आशीर्वाद दिला करके और गो ब्राह्मण आदि को जो है सेवा करेंगे और विशेष करके ब्रज में जमुना देवी को आरती उतारेंगे। आज तक भी ब्रज की यह प्रथा है, प्राचीन लोगों की यही प्रथा है। देहात के तरफ जाए, अपने कोई विशेष कार्य हो, मंगलजनक कार्य हो, तो पहले जमुना देवी की जो है उतारती, आरती उतारती। तो मां जशोदा ने क्या कि छोटा बाल गोपाल 1.5-2 साल है और लेकर के गई जमुना पर। और आज विचार करने लगे ब्राह्मण के द्वारा बालक के जो है स्वस्ति वाचन कराएंगे, आशीर्वाद दिलाएंगे। विष्णु सहस्र नाम
जप करा करके, एक एक विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करा करके बालक के जो आशीर्वाद देते हुए, माने ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे और एक एक फूल की जो दोना जो है वो जमुना में अर्पित करेंगे। उसमें फूल रहते हैं, छोटा सा वो रहता है, क्या बोले, अगरबत्ती होते हैं ना, धूप होता है और दीपक, बस हम लोग हमने जाते हैं ना जमुना में, ऐसे ले लिया। कितना लिया? 1108 विष्णु अष्टोत्तर सहस्त्र नाम है। गोपाल के आशीर्वाद देंगे, भगवान विष्णु हमारे बालक के जो है सुख और शांति में रखे। बालक बहुत नटखट है और ना जानी जन्म से ही कितना भूत पेट पिशाच लब लग गया है। एक नहीं, पुतना से आकर के नादनी कितने असुर, कब कुछ हवा लग जाता है पता नहीं है। बालक के पेट खराब हो जाता है, इस संसार में दिखाया जाता है। छोटा बच्चा के कोई नज़र लग गया तो माँ जब दूध पिलाया तो बच्चा जो है वो वॉमिटिंग कर देते हैं, कहते हैं इसको नज़र लग गया, होता है। हाँ, विश्वास करो तो नहीं करो तो करो, है। बच्चा जो कुछ भी खा लेते हैं वो वॉमिटिंग कर देते हैं। तो इसलिए माँ जो सदा विचार करके विष्णु सहस्त्र नाम है कीर्तन करके और ब्राह्मण के द्वारा इसको आशीर्वाद दिलाएंगे। चलो, बाल गोपाल अभी तोतली भाषा बोलना शुरू कर दे, 1-1.5 साल तो हो गया। तो माँ जसोदा ने क्या कि जमुना के किनारे में बाल गोपाल को बैठा दिया और स्वयं माँ जसोदा घुटनों तक पानी में चली गई जमुना में। ब्राह्मण एक गोपाल विष्णु सहस्त्र नाम जो है उच्चारण करके और दीपक के जो है माने दोना जो दीपक है ना जमुना में प्रवाहित करने लगे। समय लगता है कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा तो लगेगा विष्णु सहस्त्र नाम जप करके है। उसके पहले कुछ मंत्र आदि जप करके गोपाल के सिर पर रखा करके पानी में जमुना में डाल। और माँ जसोदा बोली बेटा तो एक किनारे पर बैठा रहना। गोपाल सिर हिला दी है, 2-4 लगता है। इसके बाद तो थोड़ी सब दिया जाता है, जो पहले जो होता है वो एक दोना में रख करके सिर पर लगा करके विष्णु सहस्त्र नाम पहले जो श्लोक होता है उस श्लोक है। गोपाल बैठे, माँ जसोदा ध्यानस्थ हो गई, क्यों उसमें तन्मय हो गई। ये ब्राह्मण मंत्र जप कर रही है और एक लेकर के जमुना में दे रहे। गोपाल ने किया कि गोपाल तो नटखट एक जगह बैठने वाला नहीं है, वो उसके नाम ही कृष्ण है, नटखट है, वो बैठे थोड़ी रहेगा वो। उन्होंने किया कि धीरे धीरे कप आकर के माँ जसोदा के जो है घुटने तक है ना वहीं पर गला गर्दन तक पानी में आ गया और आकर के माँ जसोदा को जो है टांग को ऐसे पकड़ लिया बाएं हाथ में और उधार होकर के माँ जसोदा जो जितने भी पानी में दीपक दे रहे ना प्रवाहित कर रहे हैं, गोपाल दाहिने हाथ में सब उठा करके तीर पर रख दिया। इधर से पानी आ रहे ना तो माँ जसोदा घूम करते नहीं देखा, तो इधर दे रहे हैं और पानी लहरियां तो इस तरफ आ रहे हैं, पीछे गोपाल है और कब आकर के गोपाल भी वो भी माने गल अधिकार मान यहीं तक गई, छाती तक पानी में आ गए और आकर के माँ जसोदा की टांग को पकड़ करके एक दोना को उठा करके सारे दोने के जो है किनारे पर रख दिया। 1108 मंत्र जप हो गया, ब्राह्मण को दक्षिणा भी दे दिया, मंत्र हो गया। माँ जसोदा जो आकर के देखा, रे गोपाल तू कहाँ हो? मैं माँ मेरे तो पीछे हूँ। माँ सोचा गोपाल हमारे तीर पर बैठे हुए हैं, देखा तो अरे गोपाल, अरे माँ तेरे मेरे पीछे हूँ, घुटने को पकड़ कर। अच्छा, माँ देखा आकर के देखा, ऐसे घूम करके देखा, एक भी जो है दोना जो है पानी में नहीं है, सारे तीर पर है। बोले अरे गोपाल तू ऐसे कैसे कर दिया? मैं तो जमुना में प्रवाहित कर दिया और तू सारे
ये दीपक के उठा करके तीर पर क्यों रख दिया? गोपाल ने कैसे उत्तर क्या दिया? तत्व दर्शन भी है उसमें। हमारे आचार्य जो पाद कहते हैं, गर्ग संहिता में लिखते हैं, कहते मैया मेरे काम यही है, जो पानी में बह जाता है ना उसको उठा करके मैं तीर में रख देता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस संसार में जितने जीव पानी में बह जाता है, संसार माया रूपी पानी में बहते जा रहे हैं, भगवान कहते हैं मेरे दायित्व है सबको तीर पर ले आना, अर्थात मेरे धाम। जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान कहते हैं यही तत्व दर्शन है। तो छोटा बच्चा किंतु कितने सुंदर तत्व दर्शन करने लगे। मां कोई भी संसार के जीव संसार रूपी नदी में कोई भी बहते जाए, मेरे ही तो काम है उसको बहते पानी से उठा करके तीर पर रखना। मां जसदा हंसने लगे, बालक तीर नटखट। कन्हैया भी करने लगे, मां कोई बात है, आप तो अर्पित कर, जमुना में तो दे दिया। अरे जमुना जल और तीर में रखने से क्या अंतर होता है? तुमने तो अर्पित कर दिया तो मैं तीर पर रख दिया, अच्छा है। इसी प्रकार गोपाल की ना जाने कितने कितने लीलादि होती है। एक बार की एक कथा मैं बताता हूं, शायद आप लोग सुने कि नहीं सुने। भगवान कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं है। सिद्धांत तत्व भेदसु ओपी, तत्व सिद्धांत के अनुसार स्वयं नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। सिद्धांत तत्व से भेदसु शीशो कृष्णयो। नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। रसनोत्कृष्ट रस एव अवस्थिति, किंतु रस विचार में नारायण और कृष्ण में अंतर होता है केवल, किंतु दोनों ही तो पर एक ही तो तत्व है, परमात्मा तत्व। एक दिन की कथा है, वैकुंठ धाम में स्वयं नारायण प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे और लक्ष्मी देवी सुंदर सोने की थाल में अनेक प्रकार के व्यंजन आदि प्रसाद आदि बनाया है। ना जाने कितने प्रकार के बना करके नारायण के सामने रख दिया। भगवान प्रसाद पाने के लिए जा रहे थे। इतने समय देखो हम लोग प्रसाद पाते हैं ना तो हाथ में पानी लेते हैं और छिटकते हैं। ये शास्त्र की विधान होता है। एक जब आप प्रसाद पाओगे ना तो हाथ में पानी लेकर के उस प्रसाद को, इसको कहते हैं अचमन कर दे। भगवान के प्रसाद संग भगवत स्वरूप भी है। यद्यपि उस देश उस जगत में कोई विधि विधान नहीं है, तथापि शास्त्र में ऐसे विधान कहा गया है। लोकवत्तो लीला कोई बोला, चलो। तो उसी प्रकार नारायण हाथ में पानी लेकर के और प्रसाद को ऐसे करके लेते जा रहे हैं। इतने समय नारायण हंसने लगे। लक्ष्मी देवी कहने लगे, हे नाथ पतिदेव, अब ये हंस रही क्यों? यह तो कोई है ही नहीं, कोई बाल बच्चा हो कुछ हो। नारायण को तो बाल बच्चा है ही नहीं, पति पत्नी तो दोनों ही है केवल मात्र है। आप किस लिए हंस रहे हो? तो नारायण कह, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी। बोले ऐसे थोड़ी होता है भाई। एक व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति गंभीर होता है ना, वो कहीं हंसे तो कोई कारण रहेगा। आप ये समझो तत्व सिद्धांत। नारायण विष्णु आदि ये तत्व जो है ये सब गंभीर तत्व है, गंभीर रहते हैं लोग, क्योंकि इनके चित्त में सदा सर्वदा जो है उत्कंठित ये रहता है, संशय रहता है, चिंता रहता है। संशय नहीं, चिंता रहता है। कब कोई आकर के कहे भगवान मुझे रक्षा कीजिए, हे दीन दयाल, हे रक्षा कीजिए, है कब द्रौपदी हाथ जोड़ करके बोले हे कृष्ण रक्षा कीजिए। वैकुंठ से लेकर के द्वारका तक जितने भी अवतार आदि है, इनके चित्त स्थिर नहीं रहता है। क्यों? ये लोग भक्त की रक्षा, असुरों के निधन इन लोग के काम है।
विष्णुदारे करे असुर संहार चितम चितम। इन लोग के इसलिए ऐसे लोगों की चित्त गंभीर रहता है। कब कोई आकर के, नींद तो होता ही नहीं है, कहाँ नींद होगी, थोड़ा बहुत सो गया, दरवाजा खटखटाने लगे ब्रह्मा जी आकर के। आप देखें ना, क्षीर समुद्र में भगवान सोए हुए हैं, नींद कहाँ है, ऐसे करके सोए हुए हैं, जोग निद्रायम, आधा भी आंख खोला। और इतने समय ब्रह्मा जी आकर के, देवता आकर के बोले प्रभु ये असुर लोग कष्ट दे रहे, चलो उठ पड़े। गर्ग संहिता में वर्णन है, बोल रहे क्या, वैकुंठ से लेकर के द्वारका तक जितने भी भगवान के अवतार आदि लोग जो है, ऐसे लोगों की नींद नहीं होता है कोई। कैसे नींद करें? आप सो रहे हैं, 10 मिनट हो गया, दरजा खटखटाना, जग गए, फिर 10 मिनट हो गया, फिर आपको कहाँ नींद होगी बताइए? किंतु हमारे गोविंद के कोई खटखटाने वाले नहीं है, वो तो बस चैन से सोते रहते हैं। हो कपट निद्रा हो कुछ भी हो, किंतु सोते रहते हैं। किंतु नारायण आदि जितने अवतार है उनकी सुना नहीं होता है। और लक्ष्मी देवी उनके पैर दबाते रहते हैं, बेचारी पैर दबाते दबाते थक जाती है, तब भी नारायण की नींद नहीं आती। क्यों? थोड़ा बहुत नींद आ गया तो इतने समय कोई देवता आकर के ब्रह्मा जी करने के लिए, प्रभु हे जगत त्राता, हे जगत बंधु, हे असुर निधन करके स्तव स्तुति करना पड़ा। और फिर विष्णु शंख चक्र गदा लेकर के उठे, चलो असुर को विनाश करो। यही काम होता है उनके, सृष्टि स्थिति प्रलय इनके काम यही है बस, जितने भी है। अभी कहा ना, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति का, इसके काम यही सब विष्णु तत्व के हैं। ब्रजनंदन श्याम सुंदर के काम नहीं है, इसलिए ब्रजनंदन श्याम सुंदर के धीर ललितनायक कहा जाता है, जिसमें चित्त अत्यंत प्रसन्न रहता है। प्रेयसी बसीभूत, प्रेम चातुर्य, सदा 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 सर्वदा मंद मुस्कान, आनंद चित्त रहता है, जिसके कोई दाय दायित्व नहीं है, उसके चित्त तो आनंद रहेगा। और जिसके मन में अनेक प्रकार के दाय दायित्व चिंता आदि रहते हो, कहां से मुस्करेंगे? मुस्कान नहीं आएगा उसको, है कि नहीं? विचार करो। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती एक एक टीका में बहुत सुंदर करके लिख रहे हैं। मैं टीका बोलते जाऊँ तो हमारे भागवत आगे नहीं बढ़ेगी बिल्कुल। हाँ, सुंदर करके एक एक टीका में, और जीव को सही पाते संदर्भ में नाजनी और भी ठूस ठूस करके एक एक करके व्याख्या कर रहे हैं। पढ़ो ना, आनंद आ जाएगा। संदर्भ पढ़ो तो आनंद, इतना आनंद आ जाएगा। कृष्ण संदर्भ आदि पढ़ो ना, आनंद हो जाएगा। एक एक अक्षर की व्याख्या करते जा। चलो आइए। तो नारायण जब हंसने लगे, लक्ष्मी देवी कहने लगे, आप गंभीर व्यक्ति जब हंस रहे हो, जरूर कोई कारण होगा। तब भगवान कहने लगे, लक्ष्मी बात सत्य है। देखो, मेरा एक भक्त जो है, मेरा बहुत सुंदर एक पुराने नाम लेकर के जप कर रहे हैं, इसलिए याद आ गया बचपन की कथा है, बचपन की याद आ गई, इसलिए और भक्त के वो मेरे नाम लेकर के जप कर रहे हैं, और मेरा बहुत आनंद आ रहा है, मेरा हंसी आ रहा है उस नाम की भी। बोले कौन सा नाम? बोले तुम जाओ मर्त लोक में जाओ, वो तुम्हें बता देंगे। लक्ष्मी देवी बोले अच्छा, पोती देवी के कष्ट देना अपेक्षा मैं स्वयं ही प्रयास कर लेती हूँ। कौन तुम्हारे भक्त है? बोले देखो, मर्त धाम में सुंदर जंगल में एक ग्वाल बालक जो है गाय चराने वाले, वो जप कर रहे हैं मेरा नाम। अच्छा, लक्ष्मी देवी वेश बदल करके आई, एक साधारण एक गांव के लड़की जैसी। देखा उस स्थान पर एक लड़का जो है जप कर रहे थे, आंख बंद करके जप कर रहे थे। क्या मंत्र जप कर रहे जानते हो?
गब्बू 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 गोब्बू, हाँ गब्बू 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 गब्बू। अरे लक्ष्मी देवी आकर के बोली, ए बता क्या जप कर रहे हो? ए जा जा, मैं भूल जाऊंगा। अरे तू बता तो क्या नाम जप कर रहे हो? बोले गब्बू 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 गब्बू। लक्ष्मी देवी तो समझ में नहीं आ रही, गब्बू कोई नाम होता है क्या है? लक्ष्मी देवी फिर आकर के नारायण के बोले, प्रभु आप अपने भक्त तो बता रहे हो तो कि गब्बू 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 नाम कर रहे हैं, गब्बू कोई नाम होता है क्या? बोले विष्णु आपके जो अनंत नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, कितने नाम है सहस्त्र नाम, कहीं नाम है गब्बू नाम है क्या? आप दिखाओ। लक्ष्मी जी कहने लगे, हे नाथ पतिदेव आपके अनंत जो नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम कहो, विष्णु सहस्त्र नाम कहो, जितने भी सहस्त्र नाम है, कहीं गब्बू नाम नहीं दिखा। और तुम आप कह रहे हो वो मेरा भक्त है और वो आपके नाम जप कर रहे। नारायण कहने लगे, लक्ष्मी वही तुम्हें बता देंगे ये रहस्य, और नहीं बताएं तो मैं ही बाद में बताऊंगा। जाओ पुनः जाओ। लक्ष्मी देवी आकर के बोले, क्या नाम जप कर रहे हो? जा जा, कहां से आई हो? मेरे नाम जप करने दे। गब्बू 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 गब्बू। अरे गब्बू कोई नाम होता है? बार बार लक्ष्मी तो पीछे पड़ गई, कहने लगे तू बता ये गब्बू किसका नाम है? तो कहने लगे देख तू तो जाओगे नहीं, माने वो ग्वाल बाल जो है, कहने तू तो जाओगे नहीं, गांव के रहने वाली लड़की। बोले लड़की जिसके पीछे पड़ जाती है तो गया सब, जा तुझे बताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बताते हैं सुन। देख मेरे गांव में एक संत महात्मा आ गया था, तो मैं सारे संत महात्मा ने कहने लगे देखो मुझे कोई एक मंत्र दिला दीजिए, मंत्र दिला दीजिए। संत महात्मा कहने लगे देखो मंत्र जो कुछ भी होता ही है तो संस्कृत में ही होता है? और वो संस्कृत में उसमें अनुस्वार विसर्ग होता है ना, गोपाले भू नमो कुछ भी नाम होता है। संस्कृत तो आता ही नहीं है। मैंने कहा महाराज कोई मंत्र दिला दिए, छोटा सा मंत्र दिला दीजिए, बड़ा मंत्र हो। बोले गोपाल मंत्र काम गाते इतने बड़े बड़े मंत्र होता है, कौन जप करेगा? मैंने कहा महाराज कोई एक छोटा मंत्र दे दीजिए। देखो नारद ऋषि ध्रुव के कितना बड़ा मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संत महात्मा कहने लगे ये मंत्र जप कर सकते हो? बोले महाराज मैं तो गांव के गंवार हूँ, गंवार है, ये इतने कहाँ से आ गए इतने बड़े मंत्र? छोटा मंत्र कह दीजिए, 2 अक्षर 3 अक्षर हो। बोले मंत्र ऐसे नहीं होता है, जा जा। पीछे पड़ गया। बोले महाराज मेरे गांव के सभी लोग संत महात्मा से दीक्षित है और सब मंत्र जप करता रहता है, मैं तो जप नहीं करता हूँ, केवल सुबह से शाम तक गाय चराता हूँ, मुझे कोई छोटा मंत्र दे दीजिए महाराज। तो संत महात्मा ने कहने लगे ए मंत्र जप कर। क्या बोले? गोपालेभ्यो नमः। कितना बोला? क्या बोला? गोपालेभ्यो नमः। अरे गोपाले भ क्या होता है? फिर गोपालेभ्यो नमः ना, उच्चारण नहीं हो रहा है। महाराज और कोई छोटा मंत्र दीजिए, सरल करके दीजिए। भ होता ही नहीं है ना, गोपालेभ्यो होता नहीं है। मेरे गांव के रहने वाले के संस्कृत कहाँ पड़े? होता ही नहीं है। अरे उतना छोड़ दे, मैं भी देखता हूँ ना, विदेश में देखता हूँ, अरे हरे कृष्ण इतना भी बोल नहीं पाते। इसमें तो कहीं संस्कृत क्या है बता, सरल रूप में बोल हरे कृष्ण। हाँ महाराज क्या बोल रहे हैं?
हरे कृष्ण भी बोल नहीं पाते, अरे हरे बोल नहीं पाते। तो मंत्र इतना, ये 2 अक्षर है हरे, ये भी बोल नहीं पाते हैं। मैंने कई बार लोगों के देखा है, नाम मंत्र आदि देने के समय कहता है हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण 10 बार बोलने पर भी आता ही नहीं है जी। है देखो, संस्कार रहे तब तो होगा, है कुछ नहीं होता। तो इसे कहते महाराज और भी छोटा कर, सरल कर दे दो। तो संत महात्मा की गुस्सा आ गया, जा तू जप कर, गोपाल गोपाल गोपाल, इतना ही तो कर। संस्कृत छोड़ दे, बहुत 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 छोड़ दे, क्या जप कर, गोपाल गोपाल, सहज से गोपाल 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 गोपाल। हाँ महाराज, इसको तो जप कर सकता हूं। गोपाल, गो माने गाय और पाल माने समूह, गाय के समूह होता है ना, गो समूह कहा जाता है, गोपाल होता है। तो संत महात्मा समझा दिया, तू गाय चराते हो ना, हाँ जी। तो देख, गो शब्द के अर्थ होता है गाय, पाल शब्द का अर्थ होता है समूह, तो गाय के समूह का। तो ये नाम जप कर, भगवान के नाम है, क्या नाम, क्या बोला नाम, गोपाल। हाँ महाराज, ये तो बहुत सुंदर सरल नाम है, क्यों उसमें तो गोपाले भो नम भो भो तो होता ही नहीं है, इसलिए गोपाल नाम का। हाँ, हाथ में डंडा ले लिया, गाय चराने लगे और वही नाम जप करने लगे, क्या, गोपाल 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 गोपाल, कहीं भूल ना जाए, है। अच्छा, तो इतने समय क्या हुई, गाय है ना इधर उधर भिदकने लगे, घूमने लगे, और हट 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 हट, इधर इधर इधर, पानी पानी में आ जा, पानी, चू 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 चू। बस 5 मिनट 2 मिनट गाय के पीछे दौड़ा, भूल गया है। आप लोग लिखे पढ़े हो ना, बहुत सरल लग रही हो आप लोगों के, गोपाल गोपाल, किंतु आप लोग लिखे पढ़े नहीं होते ना, आपके पता लगता। हाँ हाँ, अच्छा, अरे भाई, इतने दिनों के बाद संत महात्मा मिले थे, मंत्र दिया था, क्या मंत्र दिया था, आई नहीं। बहुत चिंता, एक पेड़ के नीचे बैठ गए बेचारा, है, और चिंता करने लगे, संत महात्मा कौन सा मंत्र दिया था मुझे, है। इतने समय एक गाय जो है पानी पी रहा था, है। गाय कैसे पानी पीते जानते हो, पानी ऐसे गुप गुप। हाँ हाँ, यही मंत्र दिया था, क्या मंत्र दिया था, गुप गुप गुप, बस गो आ गया ना केवल, है। वो जप करने लगे, बोला हाँ यही मंत्र दिया था, गुप 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 गुप। आज जब तक ये मेरा पूरा याद नहीं हो जाए, घर तक मैं नहीं जाऊंगा, शाम हो जाए, रात हो जाए, कुछ भी हो जाए। देखो, पेड़ के नीचे बैठ गए, जप करने लगे, गुब 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 गुब। अच्छा, वो कहने लगे, मैं ये गुब्बू गुब्बू नाम जप कर रहा हूं, उसके याद नहीं है गोपाल नाम क्या है, मैंने तो आप लोग को सुना दिया ना, इसलिए आप वो तो गुब्बू। लक्ष्मी देवी आकर के अब बोले, महाराज, एक कहने लगे, पति देव आप बताइए, गुब्बू कोई आपका नाम है। तब नारायण कहने लगे, देवी लक्ष्मी, हाँ, मेरी माँ जसोदा ने बचपन में सुंदरी का नाम दिया था, मैं बताता हूं। एक गोपियां इसी गुब्बू नाम करके मुझे पुकारते थे। बोले गुब्बू कैसे नाम है, बोले गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, कोई वेद पुराण में तो आप नाम नहीं है। नारायण कहने लगे, देखो किसी को कोई निक नाम होता है ना, लिखा है, निक नेम जो होता है उसके लिखा नहीं जाता है। जैसे मैं अभी वो 2 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में था, एक कोई छोटा बच्चा था, 5-7 साल का था। हे, व्हाट इज योर नेम? महाराज, माई नेम इज, क्या बोला था वो, बहुत सुंदर, क्या नाम था उसका, गुब्बू, नहीं गुब्बू नहीं दे, अरे जस्ट आई फॉरगेट, क्या नाम था उसको, नहीं मैंने हम लोग के जो है,
हाँ इंस्टीट्यूट नेम है, गुरुदेव ने उसे कैसे नाम दिया था कुछ, बहुत सुंदर। क्या नाम था मैं भूल गया। कृष्ण भगवान के नाम है? गोपाल गोविंद गोविंद सब बोलते रहो तो नहीं, गुरुदेव ने उसको नाम दिया था गोवर्धन, ऐसे कुछ नाम था। ना आप लोग सब बोलते हो, मैं स्मरण कर लेता हूँ अभी ना। उसके नाम था थोड़ा पानी है, पानी थोड़ा देना, गला बैठा। पानी भी नहीं रखा और मेरे जो है वो अदरक भी नहीं रखा। मेरा हरी कथा बोलते हैं ना, मेरा गला झट ये हो जाए। अदरक और अच्छा चलो पानी दो, नहीं दो। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि पाल बोलो, मेरो राधा रमन हरि। आप कीर्तन करते राधा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अच्छा हाँ, वो आज्ञा नियम है। गुरुदेव उसको नाम दिया था, दामोदर नाम दिया था। क्या नाम दिया? दामोदर दास। तो बलक कर महाराज, मैं बोला व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज दामोदर। ऑस्ट्रेलियन ट्यून बोले, माय नेम इज दामोदर। महाराज एवरीबॉडी कॉल मी दामू, डोम। दामोदर है ना, इतना बड़ा नाम है। बोले दामोदर नहीं, कोई नहीं कहता, उसके बोलता है क्या? डोम, डोम 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 है। बोले इतना बड़ा क्यों दामोदर, इसको डोम। हम लोग के भी उधर होता है ना, किसके नाम पंचानन है। बोले इतना बड़ा नाम कौन करेगा? पंचानन हो गया ना, शिव जी के 5 मुंह होने के नाते शिव जी के एक नाम है पंचानन। तो गांव के लोग थोड़ी इतना बड़ा नाम बोलेंगे, उसके क्या बोले जानते हैं? पाँचू 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 बा पचा भी सरल हो जाता है। पचा 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 पचा, पचा माने रटन है, इसलिए सभी लोग कहा जाता है पचा 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 पचा, किंतु उसके वास्तव उसके नाम है क्या? पंचानन। भगवान शिव जी के नाम होता है पंचानन। तो इसलिए वो बालक वो कहने लगे सब मुझे क्या बोलता है? डोम। महाराज यू कैन कॉल मी डोम, व्हाई नॉट। अच्छा, तो स्वयं कृष्ण भी, स्वयं नारायण कहने लगे मेरे भी गोपियां भी मुझे ऐसे करके पुकारते, गोब्बू। बोले गोब्बू कैसे नाम हो गया आपका? बोले सुनो लक्ष्मी, एक दिन की बात है, मेरे माँ जसोदा मुझे लाड़ प्यार कर रही थी है। उस समय छोटा बालक था, 2-3 महीने के बालक था है। मैं भगवान होने के नाते मैं सब याद रखता हूँ, ये भूल नहीं जाता है। 2-3 महीने के बालक था। एक दिन माँ जसोदा मुझे अपने गोद में लेकर के मुझे लाड़ प्यार करते, कभी इस कांध में, कभी इस कांध में, कभी घ्राण लेते हैं, कभी आलिंगन का चुम्बन करते हैं, बालक जैसे माँ जैसे करते बत्र। और इतने समय माँ जसोदा की एक छोटा सा जो है मक्खन, मक्खन होता है ना, मक्खन के जैसे गोलाकृत कर दिया, मार्बल की भांति कर दिया, इतना बड़ा कर दिया मक्खन को हाथ से। और कह करके कहने लगे लल्ला खा लो, लल्ला खा लो। मेरे मुंह के सामने ऐसे रखने लगे है। मैं मुंह से ऐसे थोड़ा होंठ के ऐसे फड़ दिया तो फिर माँ मेरे मुंह से अलग कर लेते है। कभी कोई बालक के साथ माँ खेलती रहती है ना है, खा ले तो बच्चा जब आता है ना तो मुँह ऐसे, बच्चे बोल नहीं पाते हैं तो मुँह कैसे खोल दे, मछली के भांति मुँह कैसे खोल देते हैं।
तो फिर माँ जसोदा क्या करते, अब दूर ले लेते हैं, फिर सामने लेते हैं, ऐसे करते करते मक्खन तो हाथ के गर्म से थोड़ा पिघल गया ना, और फिर जब ऐसे लिया वो पूरा इतना बड़ा जो गोला जो मक्खन था और गोपाल के मुंह में आ गया। और गोपाल ने किया कि गोपाल सोचने लगे माँ फिर मेरे मुंह से निकालने ले है, इसलिए जल्दी अब गुप बस पूरा ले लिया। माँ जसोदा कहने लगे रे अरे गुब्बू राम तो गोपियां हाथ ताली देने लगे, कहने लगे गब्बू राम गब्बू राम गब्बू राम गब्बू। तो मेरा यही लीला होने लगे, इसलिए माँ जसोदा ने मुझे यही नाम दिया था गब्बू गब्बू। और गोपियां मुझे क्या कहते थे, गब्बू राम गब्बू राम गब्बू राम। आज मेरा वही नाम की याद आ रहा है, यद्यपि वो ग्वाल बाल है उसके पता ही नहीं था, किंतु नाम तो मेरा है गब्बू राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते हैं इद्रिक सलीला भी आनंद कुंडे सघोषग्निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीयसितज्ञेषु भक्तरिजितस्तत्तं पुनः प्रेमस्तत्तं सतावृत्ति वंदे। दामोदराष्टकम में सत्यव्रत मुनि करें इद्रिक सलीला भी। इस प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण बाल गोपाल वृंदावन ब्रज में ना जाने कितने कितने मधुर आदि लीला आदि करते, विशेष करके यहाँ पर बाल लीला आदि कर। मैंने किस लिए कह रहा था, स्वयं भगवान वात्सल रस आस्वादन आदि करें, इसलिए इद्रिक सलीला भी स्वघोष निमज्जनतम अक्षम पयतम। अपने घोषों पर लिखे जाने परिकरों के जो है आनंदित करते ऐसे लीलाओं के द्वारा। तो जो ईशतज्ञेषु जो ऐश्वर्य वाले जो भक्त होते हैं, नारद आदि ऐसे भक्तों की भगवान दिखाते हैं, हे ऐश्वर्य वाले भक्त लोग तुम्हारे प्रेम के द्वारा मैं वशीभूत नहीं, किंतु देखो माधुर्य प्रेम ब्रज प्रेम के द्वारा मैं कैसे वशीभूत हूँ। इसलिए तदीय ईशतज्ञेषु भक्तिर्जस्तत्वं, ऐसे इसी भक्त जानी ऐश्वर्य मार्ग भक्तों के द्वारा मैं वशीभूत नहीं होता, किंतु प्रेमी भक्त के द्वारा मैं वशीभूत हो जाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसी प्रकार कृष्ण वृंदावन में वात्सल रस आस्वादन करने लगे। और इसके आगे जाकर के सख रस की कथा तो मैंने थोड़ा बहुत बताया था, कैसे इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभूतं दसंगतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन सार्धं बीजहु कृतपूर्णपुञ्जा। सुखदेव गोस्वामी पाद इसी श्लोक में कह रहे हैं कैसे गोविंद वृंदावन में सुबल सिदाम सखाओं के साथ सखरस आस्वादन आदि करते। कहते हैं इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभूत्वम। सुखदेव गोस्वामी पाद कुछ गाली दे रहे हैं। किसको गाली दे रहे हैं? ब्रह्मवादी लोगों के लिए। अरे मूर्ख ब्रह्मवादी, तुम भगवान के निराकार निर्विशेष कहते हो, निरंजन कहते हो। बोले इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभूतम, तुम ब्रह्म सुख में निमग्न होते चाहते हो, डूबना चाहते हो। निमग्न माने डूबना, गोता लगना चाहते हो ब्रह्म सुख में। मूर्ख, उसमें कुछ नहीं है। इसलिए इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभूतम है क्या चीज उसमें? जैसे एक पत्थर को यदि पानी में फेंक दिया जाए, छोड़ दिया जाए, वो पत्थर क्या होगा? पत्थर पानी नहीं बन जाता है, पत्थर पानी में जाकर के पड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार है मूर्ख अद्वैतवादी ब्रह्मवादी, तुम ब्रह्म में जाकर के क्या करोगे? पत्थर के भांति तो पड़े रहोगे, तुम्हें ना कोई सुख और ना कोई दुख के अनुभव नहीं हो। अर्थात
भगवान के ऐसे सुंदर जो रस माधुर्य तुम आस्वादन कर नहीं पाओगे। इसलिए इत्थंग सतंग हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद सनातन गोस्वामी टीका में वर्णन करें, है वेद भागवतम ने टीका में भी तो और ना जिन कितनी सुंदर बन। इत्थंग सतंग ब्रह्म सुखानुभूतंग दासंग गतानंग परदैव तेन, जो दासरस के भक्त होते हैं, ऐश्वर्य मार्ग लोग भक्त होते हैं, वो भगवान के परदेवता मानते हैं। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग, शिव आदि ऐसे देवता लोग आधिकारिक दास कहा जाता है, भगवान के स्तव स्तुति आदि करते हैं वेदों मंत्रों के द्वारा। ओम तद विष्णु परमं पदं सदा वसंती सूरय देवी व चक्षुराततम, वेद मंत्र हाथ जोड़ करके ब्रह्म स्तुति होते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारणम कारणम है। ये सब ऐश्वर्य मार्ग के लोगों की कथा। ब्रह्मा भगवान करें दस भक्त की इस स्तव स्तुति के द्वारा मैं प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए दसंगतनंग परदैवतन, 10 लोक के भक्त जो होते हैं वो मुझे परदेवता श्रेष्ठ यानी भगवत बुद्धि रखते हैं, उनके प्रेम के द्वारा मैं वशीभूत नहीं। दसंग परदेव इत्थंग सतंग ब्रह्म सुखानुभूतंग दसंग गतानंग परदैवतेन माया सीतानंग नरदारिकेन, जिसमें और वह जीव जिस संपूर्ण रूप से माया के द्वारा कबलित हो जाते हैं, दूषित हो जाते, आच्छादित हो जाते। और ऐसे जीव मुझे क्या समझते हैं? साधारण गोप बालक समझते हैं, शिशुपाल, दुर्योधन है, शकुनी, ऐसे जो माया के द्वारा मोहित जीव जो है, मुझे सोचते हैं मैं साधारण एक ग्वाल बाल है। श्रीमद् भागवत में कथा प्रसंग में आ रहे हैं, उषा और अनिरुद्ध की प्रसंग में, और ना दुर्योधन के कन्या लक्ष्मणा हरण हुई, और कौन ले गए? कृष्ण की जो प्रपुत्र नहीं प्रद्युम्न जी, अच्छा। और उस समय एक कौरव लोगों ने किया कि इसको बंदी बना लिया था, बंदी बना लिया, और यहीं पर द्वारका में ये लोग समाचार भेजा अवैध रूप में, और दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा को हरण करने प्रयास किया। तब भगवान कृष्णचंद्र नहीं, उस समय उग्रसेन ने समाचार भेजा, ये देखो हम लोग तो एक ही वंश की है, एक ही तो कुल है, कुरुवंश कौरव वंश, हम लोग तो एक ही है माने कृष्ण वंश, कृष्ण और पांडव और ये तो एक ही है, क्यों आप वृथा क्यों कर रहे हैं, झगड़ा क्यों कर रहे हैं, समझौता कर लीजिए। उस समय भीष्म पितामह आदि दुर्योधन के बहुत समझाया, ये देखो अच्छी बात है, ये कृष्ण के कुल में जा रहे हैं, द्वारका कुल में जा रहे हैं, तो अच्छा है। दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर कृष्ण ने क्या कि राज सभ्यता के अनुसार, राज के अनुसार ही बलदेव प्रभु के भेजा, बोले जाओ उन लोग को समझाओ, ये यथार्थ सम्मान करके और लक्ष्मणा के साथ और प्रद्युम्न के साथ विवाह हो, और हम लोग की भी इसी प्रकार जुड़े रहे सब समाज। बलदेव प्रभु आया, बलदेव प्रभु कृष्ण की इच्छा के अनुसार वही प्रस्ताव रखा दुर्योधन के सामने। दुर्योधन गुस्सा हो गया, दुर्योधन कहे मूर्ख, कृष्ण ने ऐसे समाचार भेजा, उसके कोई जात पात ही नहीं है, उसके माता कौन है पिता कौन है अभी तक भी कोई पता भी नहीं है। कोई कहते हैं देवकी और कोई कहते हैं जसोदा, है कौन को उसके माता पिता, जिसके जात नहीं है, कुल नहीं है,
और वो तो वैश्य यदि कहे वो तो वैश्य कुल का है। वो तो कहते हैं नंद बाबा जसोदा मेरा पिता है, तो नीच कुल का है। हम लोग क्षत्रिय जाति है, ऊंचे कुल का है। हम लोग तुम्हारे साथ विवाह आदि संबंध के साथ जोड़ना नहीं चाहते हैं। बस इतने समय कहने लगे, भीष्म पितामह आदि सब तो दुर्योधन के समझाने लगे। दुर्योधन उत्तेजित हो गया। इतने समय बलदेव प्रभु खड़े हो गया, बोले मूर्ख, तुम जानते हो कृष्ण कौन है और मैं कौन हूं? सारे तुम्हारे हस्तिनापुर को मैं जमुना में समाहित कर देता हूं। बलदेव प्रभु ने क्या की, हल उठाया और सारे हस्तिनापुर के खींचने लगे, भूचाल होने लगे। सारे हस्तिनापुर ऐसे हो गया। आज तक भी देखना, जमुना इस तरफ है ना, और हस्तिनापुर जो है, इंद्रप्रस्थ जो है, वो इस तरफ होता है, उल्टा होता है। ये भागवत में वर्णन हो रहा है, पुराण में भी ऐसे ही है। तो अब भीष्म पितामह आदि समस्त गुरुवर्ग लोग आकर के बलदेव प्रभु के चरण पकड़ लिया। ये प्रभु, ये बालक मूर्ख, ये तो समझता नहीं। तो बलदेव प्रभु ने क्षमा कर दिया। फिर उनको कारागार से मुक्त कराया और फिर अनिरुद्ध के साथ, द्रुम्न के साथ, लक्ष्मणा के साथ विवाह भी हुई। इसलिए कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं, श्री विश्वनाथ टीका में भी कहते हैं, ऐसे जो मूर्ख लोग जो है, माया के द्वारा जो मोहित जो है, भगवान के साधारण मनुष्य मान लेते हैं। वहीं इस पर दुर्योधन भी गाली दिया, बोले तुम तो ग्वाल जाति हो, तुम लोग तो पैर के जूती हो और हमारे सिर पर चढ़ना चाहते हो। बस इतना शब्द कहा दिया ना, बलदेव प्रभु गुस्सा हो गया, हॉल से ऐसे खींचने लगे। साक्षात बलदेव प्रभु जो है शेष अंश जो है प्रकाश करने लगे। भीष्म पितामह आदि भक्त लोग तो स्तव स्तुति आदि करने समझ गए, आज पृथ्वी तो ध्वंस हो जाएगा। किसी प्रकार से वे लोग सब बलदेव प्रभु के चरण पकड़ लिया, संत कराया, फिर विवाह। ये माया श्रितानांग, जो माया के द्वारा मोहित हो जाते हैं जीव, भगवान के जो साधारण मनुष्य समझते। कितने कथाएं। अब स्वयं भगवान भी कौरव पांडवों के दूत होकर के पहुंचे। दुर्योधन भगवान के बंदी बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। बोले यही जड़, यही जो है पांडवों के जड़ है। ये कृष्ण नहीं रहे, सारे पांडव मर जाएगा, युद्ध भी नहीं होगा, इसलिए इसको बंदी बना लो। ऐसे ये लोग भी स्वतंत्र क्या बोले, वो रचाया था, क्या बोलते हैं इसको, षड्यंत्र रचाया भगवान के बंदी बनाने के लिए। दुर्योधन कल इसको बंदी कर लो। भगवान बोले अच्छा मुझे बंदी बनाओगे? तो इतने समय भगवान ने क्या की, विराट स्वरूप प्रकाश करने लगे। भीष्म आदि पितामह तो स्तव स्तुति आदि करने लगे, प्रभु हे जगत त्राता आदि स्तुति आ रहे हैं भागवत में है। और भीष्म दुर्योधन दुशासन ये लोग भगवान के वो विराट स्वरूप नहीं देखा, केवल आंखों की तरफ जो है वो केवल इफालजेंस जैसे ज्योति स्वरूप देख करके वह सब मूर्छित हो गए पड़ गए। भगवान निकल कर चले गए। मुझे बंदी बनाओ, भगवान के बंदी बनाओगे? इसलिए माया सीतानांग नरदार के न सार्धंग ब्रजहु कृत पुण्य पुंजा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद करें, देखो एक ग्वाल बाल सुबल सिदाम मधुमंगल कैसे बाल गोपाल के कांध में हाथ रख करके कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए, कभी उनके कांध में चढ़ जाते हैं, कभी कांध पर लेकर के चलते हैं, अपने झूठन जो है खिलाते हैं। शक्कर रस की कितनी कथाएं हैं। एक बार की कथा है, आप लोग तो अनेक कथा सुने हैं, नया कथा कुछ सुना दूं तो आपको याद रहेगी। वो गब्बू कथा सुना ना? हाँ, एक बार की कथा है। सारे सखा लोग दोपहर के समय पेड़ के नीचे छाया में बैठे और नित्य प्रत्यह ही सखा लोग अपने अपने घर से
जो कलेवा जो है लेकर के आते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। जैसे आप लोग कोई कुछ प्रसाद बना करके लाए, कोई चावल बनाए, कोई दाल बनाए, कोई पकौड़ी बनाया, एक व्यक्ति सब नहीं बनाया है तो होता ना। हाँ, एक व्यक्ति थोड़ी सब बना करके लाए वो है, कोई चावल बना करके लाया, कोई कड़ी बना करके लाया, कोई पकौड़ी बना करके लाया है, और फिर सब एकत्रित करके सब बांट करके खाते है प्रेम से। ठीक उसी प्रकार ये ग्वाल बाल जो है सब अलग अलग अपने घर से बना करके लाए है। सब सुंदर सुशीतल बरगद पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। हजारों लाखों करोड़ जो है ग्वाल बाल, एक नहीं, भगवान की ऐसी अप्रकृत धाम लीलाएं। आप सुन करके प्रश्न कोई ये न संशय न करना, बोले लाखों करोड़, बोले लाखों करोड़ तो संख्या तो कुछ नहीं है, भगवान के लिए सब कुछ संभव होता है। धाम संकोचन विकसन, कमल के भांति खिल जाते हैं फिर संकोचन हो जाते हैं। हाँ, आइए सब बालक गोपाल के पास अपने अपने माँ के मैया के दिया हुए जो वस्तु कहने लगे, गोपाल ये मेरे मैया ने रसगुल्ला भेजा, मैया ने ये भेजा तू थोड़ा खा ली। अपने थोड़ा खाया, चखा, गोपाल को खिलाने लगे। मधुमंगल कहने लगे, गोपाल मैं घर से ना आज लड्डू लाया। कन्हैया बोले तू मुझे खिला दे, छोटा बालक है। कन्हैया बोले, मधुमंगल बोले, देख कन्हैया तू एक काम कर, आंख बंद कर, तू आंख बंद कर, मुंह फाड़, मैं तुमको खिलाता हूँ। छोटा गोपाल है, छोटा बच्चा है ना, खेल कूद में ठीक है। जैसे बोलते सखा लोग जैसे बोले, गोपाल ने किया कि आंख बंद किया, मुंह फाड़ दिया और गबा गब लड्डू खाने लगे। गोपाल को दिया ही नहीं, एक फूल पुष्प था उसके मुंह में डाल दिया। कन्हैया बोले, हे 2 मिनट 3 मिनट हो गया तो दिया ही तो नहीं, और एक पुष्प के फूल के जो है मुंह में डाल दिया। कहने लगे, अरे लड्डू कहाँ है, तुझे मुझे तो खिलाया नहीं, ये फूल कैसे क्यों दिया। मधुमंगल क्या जवाब दिया जानते हो? कन्हैया तू तो आंख बंद कर लिया, तू तो देखते नहीं हो, और मुंह फाड़ कर दिया। इतने समय एक असुर आ गया था, वो असुर आकर के सारे लड्डू मिठाई को खा करके चले गए। कन्हैया बोले, अच्छा वो कौन सा असुर था? बोले वो असुर था कौन सा? लोभासुर था, लोभ, ग्रिड। हम लोग सब लोभ में आ गए, लोभासुर आ गया तो सारे खा लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ऐसी प्रकार जो है लीलादि होने लगे। सख रस की ना जानी कितने कितने लीलाएं होती है, कितने बोलूं मैं आप लोग के निकट है। इसी प्रकार इसलिए कहते इधरी को से लीला भी है। सखाओं के साथ वन विहार, वन भोजन और जल क्रीड़ा आदि है, ना जाने कितने कितने लीला आदि वृंदावन में होने लगे है। इसलिए कहते हैं कभी कान में चढ़ जाते हैं, कभी कान चढ़ाते हैं, बैठते हैं। वृंदावन की से सुंदर मधुर लीला आदि होती रहती गोपाल के सखरस। इसलिए कहते इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभत्तं दस्संगतनं परदैवतेन मया श्रितानां नरदारकेण सार्धं ब्रिजहु कृतपुण्य पुंजा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, उनके पुण्य कैसे है जो भगवान के साथ इसी प्रकार जो है क्रीड़ा आदि करते। और एक सखरस की कथा बता देता हूं जो आप लोग कभी सुना ही नहीं है, हो सकता है कभी कोई संत महात्मा बोल दिया तो। एक बार गोचारण करते करते कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे और सारे सखाओं लोग बैठ गए। किंतु आश्चर्य ही जोगमाया के द्वारा ऐसे ही उस दिन सखा लोग सब अपने कलेवा लाने के लिए भूल गए। भाई होता ही है कभी कभी है। एक बार कि मैं भी एक बार फ्लाइट कर रहा था, मैं स्वयं हाथ से अपने रस्सी बनाया
है, चावल दाल सब्जी बना करके मैं चलो फ्लाइट में ले जाएंगे। मेरे पास एक ब्रह्मचारी बैठा हुआ था, कहले महाराज मैं ले लेता हूँ। अरे मैं कहते नहीं मैं लेता हूँ, वो बोले नहीं मैं लेता हूँ, मैं सेवा करता हूँ। भाई गाड़ी में बैठे, भाई देखो वो सार जो मैं बनाया था ना, डिब्बा जो बनाया था, वो मेरे सामने भी बैठे, गाड़ी में बैठे। इतने समय कहते अरे तुम तो घर में ताला नहीं लगाया, चाबी नहीं दिया, बल्कि घर में कोई सामान लेने के लिए चले गए, और हाथ में जो बैग था ना वो भी गाड़ी में ले गए, और वो घर में रख दिया, ताला लगा करके चले आया। मैं सोचा हमारे साथ वो आ रहे हैं, एयरपोर्ट में आ गया, बोर्डिंग पास मैं हरी कथा बोला, 1 घंटा 1.5 घंटे एयरपोर्ट में जब जाता हूँ ना, 1 घंटा 1.5 घंटे चलता हूँ, तो आ गया बोर्डिंग पास। जब बड़ा भी समय हो गया, आधा घंटा रह गया, मुझे जाना है, तो कथा करते करते मैं चलो मेरा तो प्रसाद तो दे, 12 घंटा फ्लाइट है। हाँ बस, और मैं फ्लाइट में जो चलता हूँ मैं कभी तो पानी तक भी पीता ही नहीं हूँ कभी, क्योंकि वो लोग देते हैं ना मीट और वो एक साथ में तो हाथ देते हैं, मेरा अच्छा नहीं लगता है। बहुत मजबूरी हो तो मैं पानी तक पी लेता हूँ कभी कभी, और बाकी तो कुछ खाता ही नहीं हूँ। ज़्यादा प्यास लगे तो भगवान की कहता हूँ प्रभु मुझे क्षमा कर देना, ये पाप से मुक्त कर देना। एक हाथ में गाय के मांस और दूसरी हाथ और वही हाथ में पानी पिलाएंगे, कैसे खाएंगे? है जब वो बोलते हैं ना, बोले व्हाट डू वांट, चिकन और ब्रीफ नाम सुनते ही तो बाप रे बाबा, मेरे तो बिल्कुल जो है ये लोम जो सारे ना खड़े हो जाता है। चिकन तो थोड़ा ठीक है, अच्छा ठीक है भाई बोल रहे हो तो ठीक है, गौ मांस का सब सुनते ही तो मेरा बिल्कुल हिल जाता है। तो उसी प्रकार देखो कोई भी भूल गया तो क्या करे, वो भी बेचारा बहुत दुखित हो गया, रोने लगे महाराज क्या करूं। हाँ मैं वो घर में गया था ना, गाड़ी में उतर करके मेरा हाथ में था, मैं उसमें घर में अपने कमरे में छोड़ करके आ गया। बोले चलो कोई भी बात नहीं है, मेरे विधि के विधान है, आज मेरे भाग में प्रसाद लग रखा नहीं है, क्या करोगे? इसलिए मैं रामायण में वही चौपाई पढ़ता ना, विधि के विधान जन हानि लाभ सोई है, किया वो भी मान जो भी मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। है सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रोहिए। ये 100% आज आपके यदि इस मंदिर में प्रसाद है, ललाट में लिखा है, आपको मिलेगा। यदि नहीं हो, आप प्रसाद पाने के लिए बैठ जाए, ऐसे कुछ अचानक ऐसे कुछ हो जाएगा, आप दौड़ करके भाग जाओगे, प्रसाद रह जाएगा, मिलेगा नहीं। मेरे जीवन की अनुभूति मैं करता हूँ कभी कभी, है अपने हाथ से मैं रूप बनाया, सब कुछ बनाया, ठाकुर जी को भी भोग लगाया, मेरा जो महाप्रभु जो है ना, मैं स्वयं भगवान के भोग लगाया, किंतु प्रभु ने मेरा भाग में नहीं लगा तो कैसे हो जाए? 12 घंटा फ्लाइट विदाउट प्रसाद, चलो गोविंद की जैसी इच्छा है। आइए सखा लोग, समय हो गया इसका करके कथा करके वर्णन। सारे सखा लोग भगवान की इच्छा से, जोगमाया की इच्छा से, सारे सखा लोग प्रसाद लाने के भूल गए। दोपहर के समय हो गया, कृष्ण बैठे, बोले लाओ प्रसाद लाओ, तुम्हारे मैया ने क्या भेजा। सब सखा लोग तो चिंता करने लगे, आज तो प्रसाद ले आए नहीं। होता है नहीं कभी कभी आप ऐसे जीवन में देखना, ये गाड़ी में आप सोच रहे गाड़ी में रख दिया, होता है असल गाड़ी में रखा ही नहीं, अपने दरवाजे पर छोड़ करके आया, होता ही है ऐसे कभी कभी। तो भगवान की ऐसी भी लीला हुई, जोगमाया के दरवाजे लाई, सारे सखा लोग एक नहीं, कृष्ण की जितने भी सैकड़ों जितने भी सखाएं थे, भगवान की जोगमाया की ऐसी इच्छा हुई, कई सखा जो है कुछ प्रसाद ही नहीं लाए है। पेड़ के नीचे बैठ गए, कहने लगे, सब सखा दुखी थे, कहने लगे गोविंद गोपाल क्या करो तू बता, तू कोई मंत्र तंत्र जानते हो तो बता, घर से है तू लेकर क्या। हम लोग सुना तू कुछ मंत्र फंत्र जानते हो, अतः तुम्हारे ऊपर नारायण प्रवेश हो जाता है, तू लंबी हाथ बढ़ा करके घर से लिया है, होता है ना ऐसे, तू कुछ मंत्र जानते हो तू कर।
गोपाल बोले सखाऊं मैं कोई मंत्र फंत्र कुछ नहीं जानता हूं, ना मेरा कोई लंबी हाथ है तेरे घर में चले जाए और लेकर के आओ, कुछ भी नहीं जानता हूं। तू जैसे है तो ऐसे ही मेरा, तेरे जैसे हाथ है मेरे तो ऐसे ही है, तेरे जैसे पैर है ऐसी तो है, मेरे लंबी हाथ नहीं है तेरे घर में जाऊं और प्रसाद लेकर के आऊं, नहीं होगा। गोपाल कहने लगे सखाऊं कोई भी बात नहीं। अच्छा एक बात कहो, हम लोग जिस बात जहां पर बैठे हुए इसके निकट में घर किसका है? कहले मधुमंगल के घर है। बोले कितने समय लगेगा? बोले 10 मिनट लगेगा घर में जाना और आना है। भाई मंदिर के पास है ना, दीदी के घर में रहता हूँ, 5 मिनट तो लगते नहीं है, 4 मिनट में आ जाता हूँ, 2 मिनट में भाई ड्राइव करके आया। विष्णु के कहें तो आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, तो इतने दूर कहाँ जाएंगे? चलो दीदी के घर में जा, माने मधुमंगल के घर में जा, 5 मिनट में जाना और 5 मिनट में आना। मधुमंगल तू एक काम कर, तेरे घर में जो है वो ले आ। भाई जितने भी सखाए थे, ये मधुमंगल जब बहुत दरिद्र था, शास्त्र में ऐसी कहीं कहीं लिखा है, अथवा पंडित लोग कहते हैं, जैसे भी हो। मधुमंगल तो विचार करने लगे सैकड़ों सखा है, इनके लिए मेरे घर में तो कोई प्रसाद रखा ही नहीं है। कृष्ण कहने लगे हरे मधुमंगल तू जा, घर में जा, ले आ। मधुमंगल विचार करने लगे आज कृष्ण के आदेश हो रही, आज संक आप मानो मन में ऐसी भावना आ रहे हैं, ये भगवान कितने करुणा होता है, आज मेरे घर से प्रसाद लेना चाहते हैं। मैं गुरुदेव की कथा याद आ जाता है। गुरुदेव के साथ मथुरा में रहते थे ना, कोई ब्रजवासी आते थे, उस समय तो बहुत कम लोग आते थे, और गुरुदेव स्वयं कहते थे ए बेटी तेरे घर में मैं काल प्रसाद पाऊंगा। वो लज्जित हो जाते, क्यों? ज़्यादातर घर के पुरुष जो होता है थोड़ा बहुत कंसे के टाइप होता है, मानते साधु फाधु मानते नहीं है। और फिर हम लोग के मथुरा में हम लोग के बहुत प्रचार ये नहीं था, कहते ये बंगाली वाले सब है, बेकार की सब है, क्या भजन करते हैं, हरे कृष्ण क्या बोलता है, कुछ तो करता नहीं है, हाँ इधर भूत रहता है, ये बंगाली लोग क्या करते हैं, मंत्र फंत्र क्या हरे कृष्ण जप करता रहता है, बेकार की बात। इसलिए ज़्यादातर जो है, इसलिए हम लोग के घर में बुलाते नहीं थे। हाँ मैंने देखा ना, और स्त्रियां आती थी तो महाराज कहते थे कि बेटी देख तेरे घर में मैं काल प्रसाद पाऊँ, तो लज्जित हो जाती, भाई किसी को मैं कहते विष्णु तुम्हारे घर में जाऊंगा, माना कैसे करोगे आप बताओ? कह तो दोगे हाँ महाराज आइए आइए, कि मन में दारी हमारे पतिदेव तो गुस्सा हो जाए है। किंतु गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं, क्या करे बेचारे, हाँ महाराज आइए आइए आइए, मन में तो अरे महाराज भगवान के प्रार्थना रहे गुरुदेव मेरे घर में मत आइएगा। ठाकुर जी के पास जाते हैं, कहते हैं हे ठाकुर जी गुरुदेव के मन में ऐसे भावना कर दे मेरे घर में नहीं आवे। हाँ क्यों? पतिदेव गुस्सा हो जाएंगे, हाँ कहाँ से क्या संत महात्मा की बंगाली के सब घर में लेकर निकालेगी से, हाँ मन में उसमें क्या भूत रहता है, पिशाच रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, काम धाम नहीं। हाँ? ठाकुर जी के पास जाते हैं, कहते हैं भगवान हे राधा कृष्ण गुरुदेव के मन में ऐसे भावना दे दो हमारे घर में नहीं आवे। आइए कथा में है, मैं भी सचमुच कहता हूँ, मैं ब्रज में जाता था ना, वो कहते थे कि देख काल गुरुदेव के घर में गए थे तुम्हारे गुरुदेव, हमारे कह रहे थे महाराज तो आपके घर में आऊँगा। मैं मंदिर के पास जाकर के भगवान की कहने भगवान गुरुदेव हमारे घर में ना आवे। बोले क्यों? बोले पतिदेव तो बिल्कुल कंस जैसे है, संत देखते ही तो बस भैंस के भांति ऐसे करेगा है, इसलिए भगवान के गुरुदेव के पास थोड़ी कहेंगे भाई कोई संत महात्मा के लिए तुम्हारे घर में जाओ। मैं ब्रजवासी घर में जाता था ना, 30 साल 35 साल तक मैं ब्रजवासी घर में जाता था, एक दिन नहीं है। मेरे सारे ब्रजवासी को मथुरा में सारी अली गली में जो थे सबका हमारे सबको मैं जानता हूँ, प्रेम रखता हूँ सबके, बोलते थे मुझे। आइए मधुमंगल की कथा। मधुमंगल विचार करने लगे क्या करूं,
आज मानो स्वयं भगवान हमारे घर में प्रसाद पाना चाहते हैं, मेरे घर से जो है, किंतु है तो नहीं कुछ, क्या करें। कृष्ण कहने लगे मधुमंगालय विचार मत कर, जल्दी जल्दी जा, दोपहर हो गया, तेरे घर में ना वो है, क्या बोले, अरे ब्रजवासी की जो सबसे जो स्वादिष्ट जो होता है, अरे मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, अरे देखना, नहीं भाई वो इस देख करके बनाते जो है, दादा आप लोग बोलो तो मैं भूल जाऊंगा फिर मेरे तो देखने स्वरूप आ रहे हैं, नाम याद नहीं आ रहे। अरे नहीं भैया, वो बेसन से जो बनता है पतला, बेसन से बनता है ना, अरे नहीं लिक्विड बनता है जो, कड़ी, हाँ आपने ठीक है याद दिला दिया, कड़ी। हाँ ब्रजवासी तो उसके कहा जाता है, जिसको कड़ी नहीं हुआ घर में वो ब्रजवासी नहीं है। कड़ी जिसके घर में नहीं हुई वो ब्रजवासी नहीं है। गुरुदेव कहते थे, ए तू ब्रजवासी हो, कड़ी बनाया कि नहीं? महाराज मैं भूल गया। गुरुदेव कहते थे तू ब्रजवासी नहीं है। मेरे याद है गुरुदेव के साथ जाते थे ना, बोले ब्रजवासी जो होगा कड़ी बनाना चाहिए। हाँ गुरुदेव के बहुत ही सब प्यार है, बेसन से बनता है ना पकौड़ा कड़ी, गुरुदेव के साथ है, गुरुदेव के बहुत अच्छा लगता था ये है। जिस घर में कभी कड़ी नहीं बनाया ना है, तो गुरुदेव कहते थे तू ब्रजवासी हो ना? हाँ ब्रजवासी। बोले कड़ी कहाँ है? कड़ी नहीं तो ब्रजवासी नहीं गुरुदेव प्यार से ऐसे बोलते थे, मेरे याद है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे मधुमंगल तेरे घर में देख, एक कोने में जो है कड़ी रखा है। मधुमंगल के भूल गया था। मधुमंगल दौड़ते दौड़ते आ गया है, दौड़ते दौड़ते आगे देखा सचमुच उनके घर के कोने कोने में जो है कड़ी रखा था। किंतु वो कड़ी कितने दिन का? 2-3 दिन का था है। थोड़ा वो बुदबुद आ रहे है, थोड़ा गंदा है। मधुमंगल विचार करने लगे, आज अपने आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित करने लगे। इतने दिन के बाद गोविंद हमारी वस्तु के ग्रहण करना चाहते हैं। मैं ब्राह्मण बालक हूं, ब्राह्मण तो सबके घर में खाते हैं, किंतु ब्राह्मण किसको खिलाते हैं? आज गोविंद हमारे, मानो ऐसे भावना आ रहे हैं, आज गोविंद हमारे घर में और हमारे दिए हुए प्रसाद को ग्रहण करना चाहते हैं। किंतु एक कड़ी जो है दुर्गंध हो गया, 2-3 दिन हो गया था, कहीं कोने में रखा था और भगवान ने कहा दिया तुम्हारे घर में कोने में रखा है, इसलिए गए तो देखा सचमुच एक कोने में जो है वो थोड़ा सा जो है मिट्टी के बर्तन में था। मधुमंगल की आंखों से आंसू आ गया। मधुमंगल विचार करने लगे, आज गोविंद हमारे घर में और हमारी एक कड़ी जो है ये ग्रहण करना चाहते हैं, इस कड़ी को कैसे मैं दूं? गंध भी आ रहे, तथापि सख्य रस है, प्रेम है, प्रीति है, चलने लगे। चलते चलते मधुमंगल विचार करने लगे, ज्यादा खट्टा हो गया कि नहीं? भाई कड़ी है ना, 2 दिन 3 दिन, 2 दिन हो जाए ना 3 दिन ना खट्टा हो जाती है। खाई कभी? खाते हैं ना कभी? हाँ है, गंध आ रहे। गोविंद ने उस मधुमंगल चलते चलते ना वो कड़ी के जो है थोड़ा चाटने लगे। बोले ज्यादा खट्टा हो गया तो कि नहीं है, देखा तो ज्यादा छट्टा। और मधुमंगल उस कड़ी को जब पान करने लगे ना, भगवान वो कड़ी जो है जब पान पीने लगे, चाटने लगे ऐसे करके, थोड़ा जो है ना लिक्विड है ना चलो, तो उनके मुंह से ऐसे गिरने लगे। भगवान कहने लगे अरे मधुमंगल तू सारे खा ले तो मैं क्या खाऊं? और कृष्ण ने क्या की, जो नीचे गिरने लगे ना उसको ऐसे चाटने लगे। आज मधुमंगल तुम्हारी जो कड़ी जो है ना जाने कितने अमृत वैकुंठ में लक्ष्मी के द्वारा पाचित जो अनेकों प्रकार की जो अन्न होते हैं, अनेक प्रकार जो होते हैं सब्जियां होती है, उसमें जो स्वादिष्ट नहीं है, मधुमंगल तुम्हारी आज जो एक कड़ी जो है ना जाने कितने अमृत स्वरूप है। चाटने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कोई
इसी लीला को जो है ब्रह्मा आदि देवता देख लिया, कहने लगे ये भगवान है कि नहीं है। भागवत में दूसरी कथा तो है, किंतु और पुराने अथवा वैष्णव लोग जो बोलते हैं वो भी सत्य है। सब लिखा नहीं जाता है, प्रमाण मत करो। कुछ लीलाएं ऐसी होती हैं जिसको पारंपरिक लीला कहा जाता है। सब लीला अब तो व्यासदेव ने लिखा सारे ग्रंथों में है। जैसे गुरुदेव के चरित्र, जैसे हमारे माधव महाराज ने लिखा, क्या सब लिख दिया? हजारों दिन की उनकी जीवन चरित है 90 साल तक उनके जीवन चरित, एक क्षण का आप कहाँ तक किताब लिखोगे, कहाँ लिख पाओगे? और कितने कहाँ तक तुम्हारे ज्ञान है? छाया के भांति भी आप भी रहे, लिख नहीं पाओगे है। तो कुछ तो और भी इसी प्रकार जो है भगवान की अनंत लीला है। सब आप कहो मत कहो ये महाराज आप जो लीला बोल रहे हैं कोई ग्रंथ में लिखा है, सब ग्रंथ में लिखने की जरूरत नहीं होती है। ब्रज की अनेक लीलाओं जो है जो परंपरा में चलती आ रहा है, ये समस्त ब्रज की लीलाएं। आप ब्रज में जाओ ना, ब्रजवासी लोग ना जाने कृष्ण की कितने कितने सुंदर लीला आदि कथा सुनाएंगे, जो लीला आपको शास्त्र में नहीं मिलेगा। ये जरूरत नहीं है जिस सब लीला शास्त्र में हो और अनुमोदित हो, कोई जरूरत नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।